हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दुनिया के अलग अलग काफी महत्वपूर्ण संगठनों में नए नए देशों की जो एंट्री हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कौन से संगठन में कौन सा नया देश जुड़ा है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहे हैं। वर्तमान में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके यहाँ से बनने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन को एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपका संगठन है उसका नाम है नाटो। क्या नाम है? नाटो इसका नाम है, जिसमें इसके पहले 30 सदस्य थे और एक नया मेंबर इसमें जुड़ चुका है जिसका नाम है फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड जो है जुड़ने के बाद वर्तमान में नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 31। ठीक है, 31 हो चुकी है। दूसरा संगठन जो आपका है यूएनएससी। यूएनएससी में आपको पता है 15 टोटल मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 सदस्य जो हैं 2 वर्षों के लिए नियुक्त हो जाते हैं और इनमें से 5 का प्रत्येक वर्षों पर जो है एक प्रकार से 5 प्रत्येक वर्ष हटते रहते हैं और 5 नए आते हैं। तो 2023-24 के लिए 5 नए सदस्य कौन से आए हैं? उनका नाम है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो ये तो बात हो गई यूएनएससी की, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब बात करते हैं एनडीबी की। एनडीबी क्या है? तो एक ये आपका ब्रिक्स का बैंक है। यानी जब इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, तब इसमें केवल 5 सदस्य थे, यानी जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका और इंडिया। ये 5 सदस्य 2015 से ही हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो है 4 नए सदस्य इसमें जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात है इसमें, बांग्लादेश शामिल है, उरुग्वे है और इजिप्ट। तो 4 नए सदस्य हैं। वर्तमान में एनडीबी में सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 9 मेंबर हैं वर्तमान में, 9 मेंबर हैं, याद रखिएगा। अगला जो संगठन है उसका नाम है सीपीटीपीपी, यानी आपका कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। इसमें टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर है, यानी कनाडा इसका सदस्य था, मैक्सिको था, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम। टोटल 11 इसके सदस्य थे। लेकिन अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं जुलाई 2023 में एक नया मेंबर इसमें जुड़ा है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। इसमें अन्य जितने भी ये सदस्य हैं ये सब पैसिफिक ओशन के अगल बगल हैं। लेकिन पहली बार कोई ऐसा देश इसका सदस्य बना है जो अटलांटिक ओशन में है, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो चुके हैं, याद रखिएगा। ये सारे सदस्य हैं जो एप्लीकेंट हैं, यानी एक प्रकार से इन्होंने भी अपना प्रस्तावित किया है इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन ये इसके सदस्य वर्तमान में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला है ब्रिक्स। काफी महत्वपूर्ण संगठन है और आने वाले समय में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है। तो इसके करंट मेंबर कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अगली बार जब मीटिंग होगी तो वहां पर आपको कुछ नए मेंबर देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन होगा? तो 6 नए सदस्य जुड़े हैं। अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है। यानी इस प्रकार से पहले 5 थे, 6 नए जुड़ गए हैं और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 11। ठीक है। ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 11 मेंबर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगला संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले 8 मेंबर थे, लेकिन अभी हाल ही में जो है इस बार से जब इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसमें एक नया मेंबर जुड़ा है जिसका नाम है ईरान। इस प्रकार से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यानी एससीओ में एक प्रकार से सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 9 मेंबर हो चुके हैं, याद रखिएगा। इसका भी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है 2023 में? तो इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। ठीक है। और अगला और सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण संगठन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरब लीग। अरब लीग में टोटल अभी तक 21 सदस्य थे, लेकिन एक नया मेंबर जुड़ा है जिसका नाम है सीरिया। सीरिया पहले भी इसका सदस्य रह चुका है 2011 से पहले,
लेकिन 2011 में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव के कारण सीरिया को जो है बाहर निकाल दिया गया था, वहां पर हो रही आतंकी गतिविधियों के कारण। लेकिन अब फिर से सीरिया इसका सदस्य बना है और इस प्रकार से जो है वर्तमान में ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण संगठन हैं जिसमें नए नए देशों का आगमन हुआ है, नए नए इसके सदस्य बने हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो ये सेशन आपका कैसा लगा एक बार कमेंट में आंसर करने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से नए सेशन में, लेकिन एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।